हेलो बच्चों, वेलकम फटक से रिवीजन। हमारे साथ हैं गुरुओं के भी गुरु श्री हनुमान जी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। हिंदी के महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी। सबसे पहले लेखक के बारे में परीक्षा में पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण बातें। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। वो क्वींस कॉलेज काशी में पढ़ने गए, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण केवल 8वीं तक ही पढ़ सके। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी और फारसी का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य में योगदान। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रमुख कवि, नाटककार और कथाकार थे। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और सबसे प्रसिद्ध कामायनी, जिसे आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्यकृति माना जाता है। प्रमुख नाटक अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। प्रमुख कहानियां कंकाल, तितली, इंद्रजाल, आकाशदीप और आंधी। उनकी काव्य शैली की विशेषताएं उनकी कविताओं में होती है कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का अद्भुत मेल। वो प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और मानवता के संवेदनशील चित्रकार थे। इतिहास मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी या अपनी, मुरझाकर गिर रही पतिया देखो कितनी आज घनी। व्याख्या यह प्राकृतिक दृश्य कवि के मन की गहरी संवेदना दिखाता है, जैसे भंवरा और पत्तियां अपनी अपनी कहानी कह रही हों। लेकिन ये दृश्य असल भावों का संकेत मात्र हैं, पूरी आत्मकथा नहीं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्यमलिन उपहास। व्याख्या आसमान और जीवन की कहानियां विशाल हैं, लेकिन समाज दूसरों की भावनाओं को व्यंग्य और उपहास का विषय बना देता है। भली भांति समझने की जगह उनका मजाक उड़ाता है। तब भी कहते हो, कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। व्याख्या लोग कवि से कहते हैं कि वह अपनी दुर्बलता बताए, उनसे कुछ सीखेंगे या आनंद पाएंगे। पर कवि कहता है, मेरा जीवन खाली घड़े जैसा है, गागर, और उसमें अब कुछ भी खरा नहीं बचा। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। व्याख्या कवि आगाह करता है कि उसकी कहानी सुनकर केवल दूसरों को आनंद मिलना स्वार्थ होगा। वह चाहता है कि उसकी आत्मकथा से सच में कोई सीख या संवेदना मिले, न कि केवल मनोरंजन। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। व्याख्या यहां कवि अपनी सरलता पर सवाल उठाता है, क्या उसे मजाक बनाया जाए? उसे नहीं पता कि अपनी वैधता बताए या समाज की छल प्रपंच उजागर करे। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। व्याख्या कवि अपनी मधुर यादों, चांदनी रातें, जिंदगी की खुशी को फिर से गुनगुनाना चाहता है, लेकिन अब यह बस यादों तक सीमित हो चुका है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। व्याख्या कवि जो सुख पाने की उम्मीद करता था, वो कागज पर रह गया, हकीकत में नहीं मिला। जैसे सुख हाथ आ जाने से पहले ही खुद को दूर कर ले गया। जिसके अरुणक पोलों की मत्तली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाधवा में। व्याख्या कवि किसी असरदार प्रेम की स्मृति साझा करता है, जिसकी छाया में जीवन को मधुरता मिलती थी, लेकिन अब वह सिर्फ स्मृति बनकर रह गई है। उसकी स्मृति पाथे बनी है एक पथिक की पंथ कथा। सीवन उधड़कर रह गई जब खोजे नहीं सुईख था। व्याख्या प्रेम भरी याद किसी यात्री की यात्रा का साथी बनी, लेकिन अब जीवन की सिली हुई सिलवटें खुल चुकी हैं और उन्हें जोड़ने के निरंतर प्रयास बेकार रहे।
छोटे से जीवन की कितनी बड़ी कथाएं भी छूटीं। मन यह ऊब उठा कि और भी तुम्हें मैं क्या दूं, क्या कहूं। व्याख्या। कवि कहता है कि जीवन छोटा सही, पर उसमें कई बड़ी कहानियां छूट गईं। अब मन थक चुका है और वह पूछता है कि अब और क्या बचा है जिसे वह साझा करे। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्याख्या। कवि अंत में संदेह व्यक्त करता है, क्या लोग उसकी सरल आत्मकथा सुनकर कुछ सीखेंगे? अभी समय नहीं है, उसकी पीड़ा इतनी थकी और मौन हो गई है कि स्वयं बोल नहीं सकती।